हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने यार असलम के साथ रात का वक्त था तो मदीने की गलियों में चक्कर लगाने लगे और एक घर के करीब से गुजरे तो एक घर के अंदर बेटी और एक मां है। मां कहने लगी, बेटा दूध के अंदर पानी डाल ले, ए बेटा दूध के अंदर पानी डाल। आगे से बेटी कहने लगी, कहा कि अम्मा जी आज ही तो उमर ने रोका है। कहा कि कब रोका है? कहा कि रात ही तो रोका था कि दूध के अंदर पानी नहीं डालना। तो कहा कि ए बेटी तू दूध के अंदर पानी डाल, खैर कोई बात नहीं, बड़ा उमर देख रहा है। आगे बेटी के जुमले सुनिएगा, बेटी के जुमले इधर उधर से अब खामोश ना रहिएगा। बेटी के जुमले क्या थे? कहा कि मां तू कहती है उमर नहीं देख रहा, मैं कहती हूं चलो आज उमर तो नहीं देख रहा लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है ना। अजीज साथियों, जो नसीहत करवाएगी कि चार दीवारी के अंदर हम समझ रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा, चार दीवारी के अंदर जो मिलावट कर रही है कोई नहीं देख रहा, चार पांच देश बैठकर जो मिलावट कर रहे हैं हम समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन बेटी के जुमले देखिएगा। कहा कि ऐ ना, अगर आज उमर नहीं देख रहा लेकिन उमर का सच्चा खुदा तो देख रहा है ना। उमर बिन खत्ताब ने ये जुमला सुना और अपने यार असलम से कहने लगे, ऐ असलम इस घर को पहचान ले। वो अब कुछ होने लगा, ऐ उमर, ऐ असलम इस घर को पहचान ले। कहा कि ठीक है हुजूर, मेरी आंखों ने इसको सेव कर लिया, मेरी आंखों ने समझा लिया इसको। सारी रात आपने जो है ना वो मदीने के चक्कर लगाए। जब सुबह हुई उमर बिन खत्ताब ने असलम को बुलाया, फरमाया कि ऐ असलम जाओ उस घर के अंदर पता करके आओ उस घर के अंदर कौन कौन रहता है। ऐ असलम जाओ और जाकर पता कर उस घर के अंदर कौन रहता है। असलम आए और जाकर पता किया इस घर के अंदर कौन कौन है। पता किया गया एक बेवा खातून रहती है और एक उसके साथ उसकी बेटी रहती है। एक बेवा औरत है और एक बेटी साथ रहती है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। कौन कौन है? अब्दुल्लाह है, अब्दुल रहमान है, आसिम है। फरमाया कि ऐ मेरे बेटे मेरे पास आओ और अपने बाप की बात सुनो आकर। कहा कि एक बेटी है और उसके ऊपर सरपरस्त भी नहीं और घर के अंदर उसकी मां बेवा है। कहा कि ऐ मेरे बेटे मैं तीनों से मुखातिब हूं, मुझे तीनों में से कोई एक बंदा बताए उस यतीम बच्ची से कौन शादी करना चाहता है। हमने अपने बेटों की शादियां करनी हो, कैसे कैसे ऊंचे ऊंचे जो है ना वो ख्यालात रखते हैं, लेकिन सुनिएगा जब ये जोड़ा बना इस जोड़े से निकला क्या है, कौन सी हस्ती इस दुनिया में आई थी। और उमर बिन खत्ताब ने तीनों बेटों को सामने रखा और कहा कि तुम में से कौन है जो यतीम बच्ची के साथ शादी करे। अब्दुल्ला कहने लगे, अब्दुल रहमान कहने लगे हम तो पहले ही शादीशुदा है, हमें तो और जरूरत नहीं। हजरत आसिम बिन उमर कहने लगे, अब्बा जी उस यतीम बच्ची के साथ मैं शादी करता हूं, मैं उस बच्ची के साथ शादी करता हूं। उमर बिन खत्ताब ने उनके घर पैगामे निकाह भेजा, वो बेटी ने कबूल कर लिया और ये नहीं देखा कि उमर बिन खत्ताब खलीफा है, वक्त के बादशाह है और मेरा तो उनके साथ जोड़ नहीं बनता, लेकिन कहा कि उमर बिन खत्ताब के घर से अगर रिश्ता आया है मैं ठुकराती नहीं, लेकिन मैं इस रिश्ते को कबूल करती हूं। आसिम का निकाह उस यतीम बच्ची के साथ हुआ। वो जोड़ा ऐसा बना कि उस जोड़े से एक बेटी पैदा हुई, फिर अल्लाह ताला ने उस बेटी से उमर बिन अब्दुल अजीज को पैदा फरमा दिया। ये जोड़ा कि जिनके जोड़ों के अंदर ताकि और सुखनाई है, फिर अल्लाह ताला उस जोड़े से जमाने को ऐसी शख्सियत देता है कि जिस शख्सियत के आने की वजह से अल्लाह फिर उमर बिन खत्ताब का दौर भी याद करवा देता है। तो इसलिए अजीज साथियों, अजीज नौजवानों, आपने आगे बढ़ना है, आपने शादियां करनी है। और अजीज साथियों याद रखिएगा, कभी भी ऊंचा लम्हा ना देखिएगा, बच्ची की और बेटी की, बहन की, उसकी पाकी और सुथराई में देखिएगा। फिर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जब ऐसे जोड़े के साथ वाबस्ता होकर जिंदगी गुजारी जाएगी तो अल्लाह ताला मुआशरे वालों को सच्चा पक्का मोहम्मद अरबी का गुलाम अता फरमा देगा। तो